वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो हाउ यू नो दिस इज़ द ड्रॉप डाउन लिस्ट? सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस एलिमेंट एंड क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। वंस यू सेलेक्ट द इंस्पेक्ट ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो माउस का एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करता है, और यहाँ पे देखो कौन सा टैग है, ये दिस इज़ द सेलेक्ट टैग। तो ये सेलेक्ट टैग का यूज़ करके ही ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाया जाता है। सो दैट्स वाई यू नो दिस इज़ द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हमारा इंटेंशन है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को हैंडल कैसे करना है। सो बाय यूजिंग सेलेक्ट क्लास यू कैन हैंडल इट। सो सी हियर विच क्लास? select class. By using select class you can handle the drop down list. So select is the class which is implemented from the iSelect interface. Which interface? iSelect, which is implemented from iSelect interface. So select class provide us different types of method. So if you want to use this select class you should create the object. आपको अगर ये select class यूज़ करना है तो आपको इस select class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं नॉर्मली किसी क्लास का? क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पे ओ सेलेक्ट, मैं यहाँ पे ओ सेलेक्ट ले रहा हूँ, आप डायरेक्टली कुछ भी ए बी सी या लिस्ट कुछ भी ऐसा ले सकते हो। ओके, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं ओ सेलेक्ट इक्वल्स टू न्यू इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन कंस्ट्रक्टर नेम मीन्स क्लास नेम। So see here, select is the class name, or select is the object reference। देखो ये क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। और इक्वल्स टू इज द ऑपरेटर, न्यू इज द कीवर्ड। ये क्या है? कीवर्ड है, क्यों यूज होता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और ये जो है ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो किसी भी क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये होता है क्लास नेम, ये होता है रेफरेंस वेरिएबल, ये होता है एक ऑपरेटर मीन्स सिंबल, और ये होता है न्यू कीवर्ड जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और ये होता है कंस्ट्रक्टर। तो सेलेक्ट क्लास में ये क्या है? एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या करता है? इनपुट लेता है, मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसको इनपुट देना है। तो यहाँ पे ये कौन सा? वेब एलिमेंट, ये क्या करता है? वेब एलिमेंट को इनपुट लेता है। आगे हम क्लास में जब हम इसका यूज करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो ये सेलेक्ट जो क्लास है, अब इसमें बहुत सारे मेथड्स है। कौन से मेथड है? सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, देन और भी इसके बहुत सारे हैं। वन बाय वन हम इसके देखेंगे, लाइक डिसेलेक्ट, सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ये पूरे सारे मेथड जो सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये कहाँ पे है? ये क्लास में है। तो ये क्लास का रेफरेंस कौन सा है? ओ सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा ओ। वाई आई एम यूजिंग दिस? बिकॉज ऑल द मेथड प्रेजेंट इनसाइड दिस क्लास। देन how to call the method? reference variable name dot then method name, select by, so select by index
सो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स की वैल्यू होगी 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ऐसी उसकी वैल्यू रहेगी, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, उसके बाद आता है कौन सा मेथड, उसके बाद आता है सेलेक्ट बाय वैल्यू। सेलेक्ट बाय वैल्यू। सो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 1 2 3 ऐसी होती है। सो हाउ यू नो द वैल्यू, सी हियर, एंड हाउ यू नो द इंडेक्स, सी हियर। व्हेन यू इंस्पेक्ट दिस drop down list and when you click here, see here, so when you click here, see the value option, value 1 2 3 4। ओके, कुछ इस तरह से इसके वैल्यू होते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। सो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 0। सो दिस इज द वैल्यू, मीन्स ये वैल्यू का यूज करके ही भी आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को हैंडल कर सकते हो। देन विजिबल टेक्स्ट मीन्स, देखो यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको क्या हो रहे हैं, विजिबल्स हो रहे हैं, मीन्स दिस इज द विजिबल टेक्स्ट। ये क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, स्टार्टिंग 1 2 3 4। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो विजिबल टेक्स्ट है, जो दिख रहा है आपको टेक्स्ट, डायरेक्टली ये प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो कैसे करना है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपको ये आपको फेसबुक को पहले ओपन करना होगा, इस वेबसाइट को फर्स्टली, एंड देन यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको ये सामने आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा। तो इसको आपको हैंडल करना है, यहाँ के वो सेलेक्ट ऑप्शन को। ओके, सो फॉर दैट जस्ट कॉपी दिस URL and here I am using IntelliJ. So up to this, you know, I have created one class with the name Firefox. You can give the name select class, then system.set property, this is the common, then WebDriver equals to new Firefox driver, it will launch the Firefox, then driver dot get, then provide the copied URL। तो ये ड्राइवर डॉट गेट क्या करेगा, ये जो वेबसाइट है facebook.com इसको लॉन्च करेगा। ओके, तो लॉन्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हो गई लॉन्च वेबसाइट, इसको आपको क्लिक करना है। सो हाउ टू क्लिक, सिंपली यू हैव टू क्रिएट द XPath फॉर दैट। जस्ट राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट, देन यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली आप इसकी आईडी कॉपी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली Ctrl+F प्रेस करके आप इसका जो विजिबल टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग XPath भी बना सकते हो। तो हाउ टू क्रिएट द XPath, // देन स्टार रिप्रेजेंट एनी टैग नेम, यहाँ पे कौन सा एंकर टैग है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज A और स्टार। तो यहाँ पे मैं स्टार यूज करता हूँ। देन एक टेक्स्ट नाम का मेथड है, ओके, टेक्स्ट नाम का मेथड है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। अगर XPath में आपको एक्सपर्ट बनना है तो मैंने XPath के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करता है, जो भी विजिबल वेब एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करता है।
तो यहाँ पे क्या नाम है, देखो आपको क्या दिख रहा है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सिंपली यहाँ पे आपको सिंगल यूनिटेड कॉमा में जैसे दिख रहा है वैसे ही टाइप कर रहा है, क्रिएट न्यू अकाउंट, एंड इसको ऐसे, इसका जो कर्सर है इसको ऐसे साइड में लेना है आपको, ऐसे साइड में, और फिर आपको हिट एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन मैचिंग नोड, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वन मैचिंग नोड आ रहा है, मीन्स वी हैव सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड। So see here, we have successfully identified. Just simply copy this one, this entire X path, and simply here driver dot find element by dot X path. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो X path प्रोवाइड करना है, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, यू हैव टू क्लिक, है कि नहीं, आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखो इसको क्लिक करने के बाद ही ये क्या हो जाएगा, ये नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक हैंडल दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसको आपको ये करना है, अभी इंस्पेक्ट करना है। सिंपली इसको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, टैग नेम, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। यहाँ पे आप देखो सेलेक्ट, ये क्या है, सेलेक्ट क्या है, टैग नेम है। ओके, सेलेक्ट टैग नेम का यूज करके ही ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है। उसके बाद ये आईडी क्या है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, एंड दिस इज द वैल्यू। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी। तो यहाँ पे कॉपी एक्स पाथ आएगा, कॉपी एक्स पाथ, ऐसे भी आप एक्स पाथ बना सकते हो। सिंपली इसको आपको इंस्पेक्ट करना है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं। आपको क्या करना है, कीबोर्ड का Ctrl+F प्रेस करना है, और इसके बाद ये कॉपीड जो भी एक्स पाथ है ये यहाँ पे आ जाएगी, Ctrl+V करके सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। सी वी हैव फाइंड वन मैचिंग नोड, यहाँ पे इसको ये फाइंड कर रहा है। सिंपली आपको इसको Ctrl+A कॉपी कर देना है, और यहाँ पे अपने प्रोग्राम में आना है। सो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू हैंडल द सेलेक्ट क्लास। ओके, तो यहाँ पे आपको, मैंने यहाँ बोला था आपको सेलेक्ट क्लास का पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे वेब एलिमेंट, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें आपको वेब एलिमेंट को पास करना है। तो देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग पार्ट में आता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक वेब एलिमेंट, यहाँ पे मैं एलिमेंट इसको नाम देता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ। जो सेलेक्ट क्लास का एक्स पाथ हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो ये तो हो गया, देखो कि ये जो वाला कमांड है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये क्या करेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट को फाइंड आउट करेगा और उसको क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो नया पेज है वो ओपन होगा। सिंपली हम चेक करते हैं हमारा यहाँ तक प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। तो इट हैज़ लॉन्च, फायरफॉक्स इज लॉन्च, ये लॉन्च हो गया, ये फेसबुक ओपन हो गया है, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक हो गया है। सो आफ्टर दैट यू हैव टू हैंडल दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके,
तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को हैंडल करने के लिए पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसका एक्स पाथ हमने बनाया है। ओके, एक्स पाथ बनाया है। अब हमें क्या करना है, एक सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमें बाय यूजिंग सेलेक्ट क्लास ही ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को हैंडल करना है। सो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट यहाँ पे ओ सेलेक्ट इक्वल्स टू, so o select is the reference variable name, new is the keyword, then select। तो यहाँ पे देखो नॉट नल वेब एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है कि हर एक क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वो क्या करता है, वेब एलिमेंट को एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट क्लास का लोकेशन कहाँ पे स्टोर किया है, इस एलिमेंट में। सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में दे देते हैं। ओके, ये हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये सेलेक्ट क्लास ये क्या करेगा, ये वेब एलिमेंट को कॉल करेगा, और ये वेब एलिमेंट में क्या है, पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ओके, तो अब क्या करना है, ये सेलेक्ट क्लास में जो मेथड्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से मेथड है, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल सेट, और एक मेथड कौन सा है, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। जो भी विजिबल टेक्स्ट है उसको हैंडल करना है। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट क्लास का क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेता हूँ, ओ सेलेक्ट बाय, तो पहले क्या करता हूँ मैं, सेलेक्ट बाय इंडेक्स यूज करता हूँ। सो सेलेक्ट बाय इंडेक्स, इट विल टेक इंटीजर इनपुट, तो यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ। ओके, तो ये अब क्या होगा, देखो यहाँ पे फेसबुक लॉन्च होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो सेलेक्ट क्लास का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका लोकेशन ये एलिमेंट में पास होगा, और ये ओ सेलेक्ट क्या है, एक क्लास है, तो इसमें क्या है, एक मेथड है सेलेक्ट बाय इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको ये सेलेक्ट करेगा। अब सेकंड पे कौन सा है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2, तो ये क्या करेगा, ये 3 को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो सिंपली हम इसको रन करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस, run, see what will happen. It should click on the second index web element. So see here, it's running, Firefox is launch हो गया है, create new account पे क्लिक किया है, और तो यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं किया, so you know the answer, because synchronization issue। तो synchronization issue क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, so ये लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो सेलेनियम का स्क्रिप्ट है, ये यहाँ पे हम जो स्क्रिप्ट लिखे हैं, ये क्या करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, इट विल नॉट वेट फॉर एनी वेब एलिमेंट, डायरेक्टली इट विल एग्जीक्यूट। So after clicking the create new account, you should use the wait command. So here I am using java wait thread dot slip. So here I will give 2000 milliseconds and then see what will happen. So it should click this,
एलिमेंट। सी हियर वी हैव रन, ने रन किया है इसको, फायरफॉक्स लॉन्च हो गया है। अब क्रिएट न्यू अकाउंट पे ही इसने क्लिक कर दिया है। अब देखो यहाँ पे क्लिक हो गया है, पहले वैल्यू थी 13, अब कितना हो गए 3, मीन्स इट हैज़ क्लिक ऑन सेकेंड इंडेक्स 1 2 3। 3 को क्यों क्लिक किया है? सेलेक्ट इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। ओके, सो इट हैज़ क्लिक दी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सो सेकेंड वैल्यू को क्लिक किया है। और इसमें और भी इसमें मेथड है सेलेक्ट क्लास में, कौन कौन से मेथड है, और ओ सेलेक्ट, सी हियर सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो हम यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 नंबर की जो भी वैल्यू होगी तो उसको ये सेलेक्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, सवाल तो आना चाहिए आपके मन में। तो वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो यहाँ पे केयरफुली देखो, ये जो सेलेक्ट क्लास है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑप्शन, वैल्यू नंबर 1 2 3, ये क्या है, वैल्यू है। तो इसमें जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 5 नंबर दिया है, मीन्स 5 में जो भी वैल्यू है, 5 में क्या है 5th नंबर है, तो ये इसको सेलेक्ट कर देगा। सो सी हाउ इट विल वर्क, सिंपली यूज द सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू मेथड। तो इसको मैं रन करता हूँ, so it has launched, it has click on create new account and see here, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 5th को सेलेक्ट किया है, मीन्स बेस्ड ऑन द वैल्यू इट हैज क्लिक ऑन द 5th डेट। तो देखो अब और एक इसका एक मेथड है, तो हमारा हो गया देखो सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, और एक इसका मेथड है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं ये रेफरेंस वेरिएबल यूज करता हूँ सेलेक्ट क्लास का, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। सो विजिबल टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में आपको, इसको आप क्लिक करोगे, ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये क्या है, विजिबल है आपको। सो विजिबल टेक्स्ट से ही आपको इसको हैंडल करना है। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी 6th इज द विजिबल टेक्स्ट, ऐसा ही कंसीडर करता हूँ, और मैं यहाँ पे 7th लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इंटेंशन है ये जो 7th का जो विजिबल टेक्स्ट है इसको मुझे क्लिक करना है। सो बाय यूजिंग विजिबल टेक्स्ट आई विल हैंडल इट। सो सी हियर, मैंने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज किया है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू रन दिस वन, जस्ट क्लिक ऑन रन। फायरफॉक्स को लॉन्च करेगा और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट से ये 7 को इसने क्लिक करना चाहिए। सी, सो यहाँ पे इसने 7 को क्लिक कर दिया है। सी दिस वन, आप इसको 5th को कमेंट कर सकते हैं, इसने सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट से 7 के ऑप्शन को क्लिक किया है। और आपको अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिसेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है,
तो सिंपली आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो, ओ सेलेक्ट बाय डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स। यहाँ पे एक मेथड है डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ओके, आप डी सेलेक्ट कर सकते हो नंबर देके। अगेन और एक मेथड है ओ सेलेक्ट डी सेलेक्ट ऑल और डी सेलेक्ट बाय वैल्यू। जो भी वैल्यू है आप उसको डी सेलेक्ट कर सकते हो। और एक मेथड है डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। जो भी विजिबल टेक्स्ट है उससे आप क्या कर सकते हो, उसको डी सेलेक्ट कर सकते हो। और एक मेथड है ओ सेलेक्ट डी सेलेक्ट ऑल। जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड लिस्ट रहेगी ये उसको सभी को डी सेलेक्ट कर देगा। सो दिस इज अबाउट select class. So what we discuss the select class and select class method. So what are the method? See, select by index, select by value, select by visible text, then deselect by index, deselect by value, deselect by visible text, deselect all. So this is about the select class. और भी मेरे कुछ इंटेंशन है कि देखो आपको जो है ये ड्रॉप डाउन में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ड्रॉप डाउन है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ वैल्यू सेलेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो डेट आज का क्या है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, सी 13 डेट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 13 सेलेक्टेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है तो इसको आइडेंटिफाई करना है। सो हाउ यू आइडेंटिफाई? So for that there is one method in select class, which is the method get first selected option method. देखो get first selected option method, तो देखो यहाँ पे ओ select dot get first selected option method। तो ये क्या करता है, get first selected option, जो भी by default first value selected रहेगी उसको ये क्या करता है, प्रिंट करता है। तो हमें वो प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे आप? तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको पता है, देखो सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू। सो माय इंटेंशन इज आई हैव टू प्रिंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू। तो देखो उसके लिए हमें ओ सेलेक्ट इज द रेफरेंस डॉट get first selected option। तो ये है, अब इसको हमें प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कॉपी कर देता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ओके, इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। So it will print by default selected value. See what will happen. Just click on run. So it will print get first selected option.
see it has launched the Firefox. It has click on create new account. And see here, so it has print the internal value of this web element, है कि नहीं, जो इसने पूरा ही प्रिंट कर लिया. So if you want to print the visible format, for that one method you should use. Which one? Dot get text. So get text method will print the visible text. This time it should print the visible text. See, it has launched. Click on create new account and see in the result, see 13. So इस टाइम इसने क्या किया, 13 को प्रिंट कर दिया. मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड वैल्यू है इस तरह से आप उसको प्रिंट कर सकते हो. कौन सा मेथड है? गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन. सो बाय यूजिंग गेट सेलेक्टेड मेथड यू कैन प्रिंट. देखो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सेलेक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, वो सेलेक्ट उसको यूज़ किया है. देन सेलेक्ट क्लास में एक मेथड है. कौन सा मेथड है? गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन. उसमें क्या है? गेट टेक्स्ट. गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है? जो भी विजिबल टेक्स्ट है उसको प्रिंट करता है. और गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे आप देखोगे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को प्रॉपरली देखोगे आप अगर, तो यहाँ पे देखो ये पूरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है कैसे क्रिएट की गई है. सेलेक्ट क्लास के अंदर एक ऑप्शन नाम का एट्रीब्यूट यूज हुआ है. ये ऑप्शन में पूरे जितने भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो प्रेजेंट है. तो यहाँ पे देखो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन, है कि नहीं. तो ऑप्शन में पूरा हमारा क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट है. इसके वजह से हम गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं. और ये गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है? रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू, और जो विजिबल टेक्स्ट है उसको ये प्रिंट कर देता है. सो लाइक दिस यू कैन हैंडल द ड्रॉप डाउन लिस्ट and you can print the first by default selected web element. You can print it. So my another intention is can be so our intention is we have to verify this drop down list is having permission to select multiple option at a single time. So how to verify? हमें वेरीफाई करना है कि ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें हम मल्टीपल जो ऑप्शन है मीन्स 10, 11 और 12 ये तीनों को हम एक ही बार में हम सेलेक्ट कर पाते हैं या नहीं. So for that in select class there is one method. So for that, so use the reference select class reference or select dot is multiple. See, is multiple is the boolean method. So how you know which type of method return type is what? So see, whenever you are trying to use, see here, this is the boolean option. So by this you can understood, आप इसको समझ पाओगे कि कौन से मेथड का क्या रिटर्न टाइप है. सो boolean return type means it will return true or false. Simply here one boolean flag variable, or directly you can flag
or otherwise simply you can copy this one, Ctrl X and paste here and simply print this flag. And run one more time, see what will happen, what it will print. तो फायरफॉक्स लॉन्च हो गया है. फेसबुक लॉगिंग, इट हैज़ क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट. स्क्रिप्ट इज लोडिंग इंटरनली. तो ये माउस ब्लिंक कर रहा है, मतलब हमारा जो स्क्रिप्ट है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये माउस हमारा ब्लिंक हो रहा है, मीन्स स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है इंटरनली. एंड सी व्हाट इट विल प्रिंट, false. So like this we can check, means false means we are unable to select multiple option from this drop down list. ये drop down list हमें परमिशन नहीं दे रहा है कि आप जो है मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते. अगर ये ट्रू मीन्स ट्रू प्रिंट करता तो उसका मतलब है कि आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पाते हो. ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है, मतलब वी आर अनेबल टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो. और मेरा अनदर इंटेंशन है कि मुझे चेक करना है, मीन्स आई हैव टू प्रिंट ऑल दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट इन माय कंसोल. मीन्स ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने भी ये जो विजिबल टेक्स्ट है ये पूरे मुझे प्रिंट करना है. सो हाउ टू डू दिस? सो फॉर दैट सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट क्लास का रेफरेंस यूज करता हूँ, ओ सेलेक्ट डॉट. तो यहाँ पे एक मेथड है, कौन सा मेथड है, गेट ऑप्शन. So see here, get option return type is list of web element. तो ये क्या करता है, इस select क्लास में एक गेट ऑप्शन एक मेथड है, वो क्या करता है, जितने भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में विजिबल टेक्स्ट है उनको रिटर्न करता है. और उसका जो रिटर्न है वो कैसे करता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट. मीन्स जितने भी ड्रॉप डाउन में जो भी विजिबल टेक्स्ट है उनको रिटर्न करता है. तो वो ऑब्वियसली क्या है, मल्टीपल है, तो वो क्या होगा, मल्टीपल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है. तो उसका रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट. तो सिंपली मैं गेट ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट इंटरफेस यूज़ करता हूँ, लिस्ट, और इसमें क्या करता हूँ मैं, वेब एलिमेंट यहाँ पे देता हूँ मैं लिस्ट. ओके, so I have to print all the visible text in my console. So for that, for the iteration, I'm going to use for loop. So int I equals to 0, I less than list dot size I plus plus. So here I will use system.out.println
here I will use list dot get of I dot get text. So what is use of this? See here. So ये लिस्ट क्या है? लिस्ट में जो है वो पूरे गेट ऑप्शन. सो गेट ऑप्शन मेथड क्या करती है? जितने भी लिस्ट में ऑप्शन है, विजिबल टेक्स्ट है, वो क्या करती है? रिटर्न करती है इस लिस्ट में. सो इसको इटरेट करने के लिए हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया है? फॉर लूप. आई इक्वल्स टू 0. ओके. आई लेस देन लिस्ट ऑफ साइज, मीन्स लिस्ट में जितने भी वेब एलिमेंट है उसके साइज इसमें चली जाएंगी. ओके. और ये आई प्लस प्लस. तो ये लिस्ट का यूज़ क्या है देखो. तो इसमें पूरे वेब एलिमेंट है ये लिस्ट में. डॉट गेट ऑफ आई. तो एक एक करके ये आई में पूरी वैल्यू चली जाएगी. सो ये क्या करेगा? लिस्ट में जो वेब एलिमेंट है उसमें गेट ऑफ आई करेगा. मीन्स आई की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आई की जो वैल्यू है 0. तो 0th इंडेक्स पे कौन सा टेक्स्ट है उसको गेट टेक्स्ट करके ये क्या करेगा? वो टेक्स्ट को प्रिंट करवा देगा. अगेन फिर क्या होगा? कंडीशन चेक होगी. आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1. 1 इज लेस देन लिस्ट ऑफ साइज. सो लिस्ट की साइज कितनी है? तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लिस्ट की साइज है 31, है कि नहीं? पूरी साइज. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. सो 1 2 3 लाइक दिस. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? लिस्ट की साइज हो जाएगी 1. सो 1 इज लेस देन 31. कंडीशन इज ट्रू. तो कर्सर यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ गेट ऑफ आई. सो आई में क्या वैल्यू है? 1. तो 1 वैल्यू पे जो भी टेक्स्ट होगा ये गेट टेक्स्ट क्या करेगी? उसको प्रिंट करवा देगी. सो सी हियर, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सी व्हाट विल हैपन. जस्ट क्लिक ऑन रन. सो इट्स लोडिंग. लोड हो रहा है प्रोग्राम. सो इट हैज लॉन्च द क्रोम ब्राउजर. It has click on create new account. See, the mouse is blinking, means it's getting the text from this drop down list. And see here in this console, so output is here. See, like this. 1 2 3 4 5 6 7 8. Let me zoom it. See, up to 31. So we have successfully print the text present in the list. So like this you can print it. So my another intention is I have to click for each and every list one by one. मीन्स फर्स्ट में 1 को यहाँ पे क्लिक करेगा, सेकेंड में 2 को क्लिक करेगा, तो इसको 4 को क्लिक करेगा. तो अप टू 31 तक ये क्लिक करता रहेगा. सो हाउ टू डू दिस? सो फॉर दैट simply you can do like this. List dot get of 0 dot click, then list dot get of 1 dot click, then see here
list dot get of to dot click. So like this you can click on each and every list of web element. So up to 3. See what will happen. तो चेक करते हैं हमारा ये प्रोग्राम एक एक वेरिएबल मीन्स 0th इंडेक्स पे जो भी वेब एलिमेंट है उसको क्लिक कर रहा है या नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर लूप. ओके, तो ये एक एक अप टू ये 4th एलिमेंट तक ये क्या करेगा, क्लिक करेगा. सी व्हाट विल हैपन. जस्ट क्लिक ऑन रन विथ फायरफॉक्स मेन. See, it's continuously clicking means ये लूप क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्लिक कर रहा है. तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये फॉर लूप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा. सी नाउ इट शुड बी स्टॉप. So run one more time. Just click on this. Run with Firefox main method. अब क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 जितने भी विजिबल टेक्स्ट है उनको लिस्ट में एक एक करके 4 तक उसको सेलेक्ट करेगा और वो स्टॉप हो जाएगा. 1 2 3 4. सी इट हैज स्टॉप. वाई ये स्टॉप क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी ब्रेक का यूज किया है. सो ब्रेक विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. सो लाइक दिस वी कैन क्लिक योर रिक्वायर्ड टेक्स्ट फ्रॉम द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो माई अनदर इंटेंशन इज, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखो ये जो डेट है. ओके, सो फर्स्ट टू लेके 31 तक एक को क्लिक करते जाना है अप टू 31 तक. मीन्स फर्स्ट टाइम 1 को क्लिक करेगा, सेकेंड टाइम 2 को, थर्ड 4 5 लाइक दिस. सो हाउ टू डू दिस. तो इसके लिए हमारे पास सिंपली एक ऑप्शन है, लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई. मीन्स आई में जो भी वैल्यू आएगी उसको ये क्या करेगा, डॉट क्लिक करेगा. सी हियर क्लिक. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल्स टू 0. ओके, कंडीशन ट्रू है. आई लेस देन लिस्ट ऑफ साइज. तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 31. ठीक है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितने हैं, ये पूरे एलिमेंट कितने हैं, नंबर्स 31 तक है. तो i इक्वल्स टू क्या है, i इक्वल्स टू 0. i लेस दैन लिस्ट डॉट साइज मीन्स 31. तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है. यहाँ पे कर्सर आएगा, गेट ऑफ i में क्या वैल्यू है, 0. तो 0th इंडेक्स पे जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको ये क्लिक करेगा. अगेन i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. 1 इज लेस देन 31. अगेन कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे आएगा. तो गेट में क्या हो जाएगा, 1. तो 1 पे जो भी लिस्ट में टेक्स्ट है उसको क्लिक करेगा. देन क्या होगा, i इक्वल्स टू 3. 3 इज लेस देन 31. कंडीशन ट्रू. अगेन ये कंटिन्यू होते जाएगा. कब तक, जब तक i की वैल्यू 31 तक आ जाती है तब तक. 32 हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगा. सो सी व्हाट विल हैपन. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली क्लिक ऑन दिस रन बटन.
run with Firefox main. So it has launched Firefox. Click on create new account. See here, see the carefully. See up to 31 it has clicked. So like this you can click on each and every list of web element which is present on the drop down list. So like this you can handle the drop down list with the help of select class. सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको इसके बाहर का इंटरव्यू में कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। हमारा एक टॉपिक रहेगा है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ओके, तो उसमें और एक टाइप होता है डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। मीन्स एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, वो क्या करती है, मीन्स जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो सेलेक्ट क्लास यूज़ करके नहीं बनाई जाती, तो वहाँ पे कुछ अलग टैग होते हैं। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सो सिंपली यहाँ पे मैं गूगल करता हूँ, SpiceJet। Simply open this SpiceJet website. See here, so this is one drop down list. When I right click on this, inspect to this drop down list, so see here, let me click, let me select this one. So this is not created by using select class. So how to handle this type of drop down list we will discuss in next क्लास। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो देखो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने को कुछ पैसे नहीं लगते, तो थोड़ा सपोर्ट करो यार। तो मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।